अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो जो है वो किया स्पोर्टेज के ये जो ऑप्शन लगे होते हैं कैमसोल के ऊपर, इन ऑप्शंस के मुतल्लिक है कि हम जानेंगे कि इन ऑप्शंस को ये यहाँ पे दिखाएं, ये इन ऑप्शन का क्या मकसद है और इनको कब और कैसे कहाँ इस्तेमाल करना है। ये जो कैमसोल के ऊपर ऑप्शन है इसके ऊपर हम डिटेल से इसके बारे में जानेंगे। तो अब हम इसके बारे में सबसे पहले हम ये जो इसकी पार्किंग ब्रेक है इसके मुतल्लिक हम गुफ्तगू करेंगे। ये EPB इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। ये पुराने हैंड ब्रेक का जदीद वर्जन है। आप बस बटन को ऊपर करेंगे तो पार्किंग ब्रेक लग जाएगी, नीचे करेंगे तो खुल जाएगा। आम ब्रेक की तरह मजबूती से गाड़ी को रोके रखता है। अब इसको हम मीटर के अंदर चेक कराएं। ये देखें कि पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन नज़र आ रहा है मुझे। ये देखें, अब हमने इसको डाउन किया तो ये देखें ब्रेक रिलीज़ हो गई। अब हम इसको खींचेंगे तो देखें ये पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे दिखाएं, इसको ऐसे डाउन करने से ब्रेक रिलीज़ हो जाती है और इसको खींचने से पार्किंग ब्रेक में गाड़ी आ जाती है। इसके साथ ये ऑटो होल्ड का बटन लगा हुआ है। ये बटन ख़ास तौर पर ट्रैफिक में काम करता है। जब आप गाड़ी को रोक कर ब्रेक दबाएंगे तो ऑटो होल्ड सिस्टम गाड़ी को खुदकार तरीके पर रोक दे रखेगा, चाहे आप ब्रेक से पाँव हटा लें। मतलब ये कि आपको बार बार ब्रेक दबाने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ही आप एक्सीलेटर दबाएंगे गाड़ी खुद चल पड़ेगी। ये फीचर ज़्यादातर शहर के रश वाले इलाकों और ट्रैफिक सिग्नल्स पर बहुत मुफीद है। ये मीटर के अंदर दिखाएं, यहाँ मीटर के अंदर इसको दिखाएं कि इसको पार्किंग में हमने अप्लाई नहीं करना। गाड़ी ये देखें पार्किंग से हटा ली, ये न्यूट्रल और ऑटो ब्रेक का ऑप्शन देखें। अभी ये देखें ये ऑटो ब्रेक का ऑप्शन आ गया, ठीक है जी। अब इसको हम डी में करेंगे तो इसकी लाइट चेंज हो जाएगी। ये अब ऑटो होल्ड पे ठहरी हुई गाड़ी, ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी डी के अंदर है और एक्सीलेटर से पाँव मैंने हटाया हुआ है, ठीक है। पाँव एक्सीलेटर से मेरा हटा हुआ है। जैसे ही मैं इसको एक्सीलेट करूंगा तो ये ऑटो होल्ड खुद ब खुद रिलीज़ कर देगा ब्रेक को और गाड़ी थोड़ी सी आगे चली जाएगी। देखें उसका कलर चेंज हो गया और फिर ग्रीन हो गई। ये फिर दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मैंने हल्का से एक्सीलेट किया उसको, ये देखें ये गाड़ी चल रही है। जैसे ही मैंने ब्रेक दबाई तो उसकी लाइट ग्रीन हो गई और अब ये देखें कि ब्रेक पे मैंने पाँव रखा हुआ है। अब पाँव हटा दिया, गाड़ी डी के अंदर है फिर भी आगे नहीं जा रही। तो ये ऑटो होल्ड का जो ऑप्शन है ये रश वाली जगह पे बहुत ही मुफीद है। अब बात करते हैं कि ये जो निशान से ही साफ जाहिर है। अब ऑटो होल्ड को हमने इसको ऑफ कर देते हैं, ये गाड़ी को पार्किंग में डाल देते हैं। ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है कि ये गाड़ी चढ़ाइयाँ जो है उतर रही है, तो इसको हमने ऑन करना है जब हम चढ़ाइयाँ उतर रहे हों। तो अब तब इसको हमने ऑन करना है। अब मीटर के अंदर इसकी लाइट कौन से वाली शो होगी, मीटर को दिखाएं। तो जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो मीटर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल सिस्टम इसका ऑन हो चुका है, ठीक है जी। अब जैसे हम डी के अंदर इसको डालेंगे तो देखें लाइट सामने शो हो गई ग्रीन, ठीक है। ये सिस्टम इसका ऑन है। इसका फ़ायदा क्या है, इसका ऑन करने का फ़ायदा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम चढ़ाइयाँ उतर रहे हों तो ये इंजन और गियर मिलकर आपस में ब्रेकिंग करके गाड़ी को रोकते हैं।
इसका फ़ायदा ये है कि ब्रेक बार बार इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती और टायरों पर लोड कम आता है, जिससे टायर भी गर्म नहीं होते और ब्रेक ऑयल भी गर्म नहीं होता। तो ये गाड़ी को कंट्रोल करके नीचे की तरफ ले आता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गाड़ी को महफूज तरीके से नीचे लेकर आता है ताकि फिसलने या एक्सीडेंट का ख़तरा ना हो। अब ये जो है ये इसको ऑफ कर देते हैं। व्हील ड्राइव लॉक बटन। व्हील ड्राइव लॉक बटन के बारे में डिटेल से बताएंगे कि ये सिस्टम कैसे काम करता है और इसे कब एक्टिव करना चाहिए, और अगर गलत वक्त पर इसे इस्तेमाल किया जाए तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। किया स्पोर्टेज AWD गाड़ी में ज़्यादातर पावर फ्रंट व्हील को मिलती है, लेकिन अगर किसी व्हील पर स्लिप आ जाए तो सिस्टम खुदकार तरीके से रियर व्हील को टार्क भेज देता है। ये काम किस तरह होता है? हर व्हील पर ABS सेंसर लगे होते हैं जो व्हील की स्पीड को ECU को भेजते हैं, और अगर कोई व्हील फ्री घूम रहा हो तो ECU फ़ौरन उसको डिटेक्ट कर लेता है। ECU इलेक्ट्रॉनिक क्लच पैक को एंगेज करता है जो कि रेयर डिफरेंशियल और प्रोपेलर शाफ्ट के बीच लगा होता है। इस क्लच के एंगेज होने पर पावर रेयर व्हील तक भी पहुंच जाती है और गाड़ी स्लिप से निकल जाती है। अब ड्राइव लॉक बटन क्या काम करता है? जब आप ड्राइव लॉक बटन दबाएंगे तो ये क्लच पैक परमानेंटली एंगेज का हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब फ्रंट व्हील और रेयर व्हील को टार्क इक्वल मिलेगा, यानी 50-50। ये फीचर ख़ास तौर पर तब काम करता है जब गाड़ी रेत, बर्फ़, कीचड़ में फंसी हो। अच्छा, अब इसको कब इस्तेमाल ना करें? AWD लॉक सिर्फ स्लिपरी और ऑफ रोड सर्विस पर इस्तेमाल करें। अगर आप इसे ड्राई रोड या नॉर्मल स्पॉट पर इस्तेमाल करेंगे तो व्हील के अंदर स्पीड डिफरेंस पैदा होगा, एक्स्ट्रा लोड पड़े, डिफरेंशियल गियरबॉक्स और कपलिंग को डैमेज पहुंच सकता है। इसलिए गाड़ी जैसे ही मुश्किल जगह से निकल जाए फ़ौरन बटन बंद कर देना चाहिए। अब ड्राइव मोड के अंदर आपको मैं ऑप्शन दिखाता हूँ मीटर के अंदर। तो आप ऑप्शन देखें, ये मीटर को देखें, ये इको वाला ऑप्शन ऑन है। अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखें कौन सा ऑप्शन आता है। ठीक है, स्पोर्ट्स मोड आ गया। ठीक है, अब ये नॉर्मल मोड आ गया, ये इको मोड आ गया। फ्यूल एवरेज के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इको मोड पे ही ड्राइव करें। तो P वाला बटन है, ये इसका क्या फ़ायदा है? बाज़ गाड़ियों में ये पार्किंग ब्रेक के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ऑलरेडी इसका पार्किंग वाला ये ऑप्शन है। तो इस गाड़ी में क्या फंक्शन होगा? ये जो पार्किंग सेंसर लगे होते हैं फ्रंट और बैक के बम्परों के अंदर, ये उनको एक्टिवेट करता है या कैमरे का डिस्प्ले ऑन करता है रिवर्स के अंदर। ठीक है, इसको जब ऑन करेंगे तो ये देखें ये ऑन हो गया है। तो अब देखते हैं कि ये जो सेंसर है ये कितने फासले पर एक्टिवेट होते हैं। सामने मोटरसाइकिल ठहरा हुआ है हमारे, तकरीबन 2 से 3 फुट का फासला होगा। तो आप अंदर आ जाएं, गाड़ी के अंदर आ जाएं, दरवाजे को बंद कर दें। ये हमने गाड़ी न्यूट्रल की हुई है। ठीक है, दरवाजे बंद हो गए। अब हम इसको D पे रखते हैं। ठीक है, अब गाड़ी को हम D पे रख रहे हैं। ठीक है जी, अब हम गाड़ी को आगे कर रहे हैं। ठीक है जी, देखें अब इसने सिग्नल देना शुरू कर दिया है। तकरीबन 1 फुट 1.5 फुट के फासले पे इसने फ्रंट लेफ्ट के अंदर सिग्नल देना शुरू कर दिया कि आगे कोई चीज़ है जिससे गाड़ी टकरा जाएगी। ठीक है जी, तो अब देखते हैं कि आप आवाज़ सुन रहे हैं सिग्नल की। तो मैं इसको करता हूँ ऑफ, ये आवाज़ बंद हो जाएगी। ये देखें, ये आवाज़ अब इसकी बंद हो जाएगी क्योंकि हमने सिग्नल को ऑफ कर दिया है। जैसे हम ऑन करेंगे
तो ये सिग्नल हमको बताएंगे कि आगे लेफ्ट साइड पे ये देखें गाड़ी का, अब ये ब्लिंकिंग की तरह आवाज कर रही है। जब ज्यादा करीब होगी तो एक साथ इसकी आवाज शुरू हो जाएगी। अब देखें, अब गाड़ी बहुत नजदीक हो गई है और लाइट को देखें कि थोड़ा सा फासला बचा हुआ है, टच नहीं हुई गाड़ी अभी। लेफ्ट साइड वाली देख सकते हैं आप कि लाइट ब्लिंक कर रही है। इसका मकसद ये है कि आपकी गाड़ी टच होने वाली है किसी चीज के साथ, तो आप उसको साइड पे कर लें, पीछे कर लें। तो ये वाला इस ऑप्शन का मकसद होता है। अगर आपने ये जो मूड्स हैं इनके मुतल्लिक डिटेल जाननी है तो एक मैंने वीडियो बनाई है ऑटोमेटिक गियर के तमाम ऑप्शंस के बारे में, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे डिटेल से सारे ऑप्शन की तफसील आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और एक बात और, वीडियो में कमेंट्स ज़रूर किया करें और ये भी बताया करें कि अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर बनानी चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।